वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आज हम उसे प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे जावा का सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, राइट। और बाइट कोड से फिर वो नेटिव कोड में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नोटपैड लेना पड़ेगा, नोटपैड जिसमें कि हम अपना सोर्स कोड लिख सकें। सोर्स कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा क्लास टेस्ट। हम टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नाउ एंटर। अब हमें एक मेन मेथड लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एरे इन आर्ग्यूमेंट पास करना है, राइट। नाउ इसकी बॉडी भी ओपन करी और इसमें एक मेथड लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्लोज टर्मिनेशन और इसके बीच में डाला हेलो वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं कि एक हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर एक मेन मेथड है। ये क्लास है आपकी टेस्ट, ये आपका मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, और नीचे आपका प्रिंट एलन मेथड है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है। सो इसमें तीन चीज़ें हैं, क्लास है, मेथड्स हैं, ठीक है, और प्रिंट कराने का मेथड है। मेन मेथड है और प्रिंट कराने का मेथड है। सो क्लास क्या होती है, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि क्लास के अंदर हम सारा सोर्स कोड अपना लिखते हैं। एक सोर्स कोड जो हम लिखते हैं वो एक क्लास के अंदर लिखते हैं, और जो एग्जीक्यूशन है क्लास का या एग्जीक्यूशन है कोड का, वो स्टार्ट होता है मेन मेथड से। तो विदाउट मेन मेथड हम कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मेन मेथड के अंदर हम कंसोल में प्रिंट कराने के लिए इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को, जिसमें कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फाइल सेव करनी होगी, सेव एज इन डी फोल्डर जावा प्रोग्राम्स। तो इसको करते हैं टेस्ट डॉट जावा से, जो क्लास का नाम है उसी नाम से हम फाइल सेव करते हैं। दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो अगर हम माई कंप्यूटर्स में जाके देखते हैं डी में जावा प्रोग्राम्स, तो एक डॉट जावा फाइल बन गई है यहाँ पे। तो अब इस फाइल को एग्जीक्यूट किस तरीके से कराएंगे, मेन मेथड हमने डाल दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कमांड की हेल्प लगेगी, cmd की। तो यहाँ पे cmd लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे कमांड डालेंगे जावा सी, जिसका मतलब है जावा कंपाइलर। और जो सोर्स कोड है हमारा, जो सोर्स कोड की फाइल है उसका नाम टेस्ट डॉट जावा। अब जैसे ही हम लिखते हैं टेस्ट डॉट जावा तो फाइल कंपाइल होनी स्टार्ट हो गई, कंपाइल हो गई है और डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई है। इसका मतलब क्या है, ये डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई है। अब ये कंपाइल हो गई है, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, किसी भी लाइन में कोई एरर नहीं है। तो ये डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई है, मतलब आपका सोर्स कोड जो था वो कंपाइलर पे पहुंचा और कंपाइलर ने उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमें बाइट कोड रन करना है और मशीन को देना है, ठीक है। तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम कमांड डालेंगे जावा, और जो हमारी क्लास का नाम था, क्लास का नाम था टेस्ट, तो TEST टेस्ट। तो ये डॉट क्लास फाइल नीचे मशीन कोड पे जा चुकी, मशीन के पास जा चुकी है, मशीन कोड पे कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे कंसोल में आउटपुट दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो हम दोबारा रिकैप में चले जाते हैं
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दोबारा डायग्राम देख लेते हैं, एक बार विजुअल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सोर्स कोड लिखा, राइट। तो हमने एक सोर्स कोड लिखा, जावा सोर्स कोड। जावा सोर्स कोड लिखने के बाद हमने सेव करा, सेव करने के बाद हमने उसे कंपाइल करा, ठीक है। तो जावा कंपाइलर ने उसे कंपाइल किया। जैसे ही कंपाइल हुआ तो डॉट क्लास फाइल जनरेट किया, जो कि आपका बाइट कोड है, ठीक है। बाइट कोड पे आपका कन्वर्ट हो चुका है, राइट। आपका सोर्स कोड जावा कंपाइलर पे आया, जावा कंपाइलर ने डॉट क्लास फाइल जनरेट करी और उस डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड बोलते हैं। वो बाइट कोड बन गया। बाइट कोड बनने के बाद अब बाइट कोड 3 मशीन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी 3 मशीन्स ले लीजिए, मशीन्स मतलब तीनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एज यू नो JVM इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, JDK इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड JR इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। तो हर मशीन के प्लेटफॉर्म पे JVM भी डिपेंडेंट है, जावा भी, पर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपका बाइट कोड कन्वर्ट हुआ मशीन कोड में, किसके थ्रू, JVM के थ्रू। ये JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करे। तो JVM ने बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद जब आपने कमांड लाइन में जावा और जावा का जो क्लास है उसको लिखा जावा टेस्ट, तो वो वहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और आपको प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।